भूखंड को गोली मारेगी 18 साल का था। चलो इकलौता था, क्यों मारेगी? इसका जवाब दे दो आप। 28% जीएसटी में रखा किसानों के कृषि यंत्रों पर। एक मिनट मेरा साहब, एक मिनट। आपकी सरकार ने 28% जीएसटी लगा रखा है कृषि यंत्रों पर, पहले नहीं था बिल्कुल भी। सवाल पूछूं, सरकार तो आपकी है, तो आप बैठे हुए 220 दिन से किसान बैठे हैं। अब 5 साल के बाद बारी आ गई है किसानों के बदले की, और किसान इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहते। काफी वीडियो वायरल हुई है, और उसमें एक वीडियो है जो अभी अभी आपने वीडियो क्लिप में देखा, किस प्रकार से बीजेपी के उम्मीदवार, बीजेपी के नेता जब गांव गांव वोट मांगने के लिए जा रहे हैं तो किस तरीके से उनकी इज्जत उतारी जा रही है, किस तरीके से उनको बेइज्जत किया जा रहा है। आपने देखा होगा पिछले 5 साल का अगर मैं बैकग्राउंड उठाकर देखूं तो किस प्रकार से किसानों पर जुल्म ढहाए गए, उनको दिल्ली में नहीं घुसने दिया गया। किस प्रकार से, जैसा इस वीडियो क्लिप में भी जिक्र किया गया शुभकर्ण का, किस प्रकार से 18 साल के शुभकर्ण को शहादत यानी कि बॉर्डर पर ही गोली उस पर चला दी गई। ये सब चीजों का बदला अब किसान लेंगे, और इसके अब नमूने सामने आने, उदाहरण इसके सामने आने शुरू हो गए हैं। हालांकि देश के प्रधानमंत्री ने कुरुक्षेत्र में पहली रैली भी अपनी की, लेकिन 24 घंटे के अंदर ही जो वायदे उन्होंने किए उसकी हवा फूस हो गई, किसानों ने उसकी हवा निकाल दी। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं कि अब हरियाणा के चुनाव में किस तरीके से बीजेपी धूल चाटने जा रही है, क्योंकि वहां के सीएम उम्मीदवार को ही कहीं सेफ सीट नजर नहीं आ रही है। वो भी इधर उधर देख रहे थे कि कहां मुझे सेफ सीट मिले। तो ये हाल हरियाणा में बीजेपी का हो गया है। रही बात किसानों की, या जो भी किसान जो बीजेपी नेता है वो गांव गांव जाते हैं या कहीं पर भी वोट मांगने जाते, तो किस प्रकार से उनका बहिष्कार किया जा रहा है ये आप देख सकते हैं इस वीडियो में। भूखंड को गोली मारेगी 18 साल का था। चलो इकलौता था, क्यों मारेगी? इसका जवाब दे दो आप। 28% जीएसटी में रखा किसानों के कृषि यंत्रों पर। एक मिनट मेरा साहब, एक मिनट। आपकी सरकार ने 28% जीएसटी लगा रखा है कृषि यंत्रों पर, पहले नहीं था बिल्कुल भी। सवाल पूछूं, सरकार तो आपकी है, तो आप बैठे हुए 220 दिन से किसान बैठे हैं। तो आपने देखा किस प्रकार से साफ तौर पर किसान गुस्से में है उन आंदोलनों को लेकर जिसमें सरकार ने उनके साथ हाथापाई की, गोलियां तक चलाई, और साथ साथ इस चीज को लेकर भी कि जो किसान हैं उनके यंत्रों पर 28% जीएसटी जो लगाया गया है उससे काफी नाराज किसान नजर आ रहे हैं, क्योंकि सरकार को कहा गया कि आपने हमारे यंत्रों पर 28% जीएसटी लगा दिया। हम तो देश के लिए अन्न उगाते हैं, देश के लिए, देश को पेट भरने का काम करते हैं, लेकिन हमारे यंत्रों पर भी 28% जीएसटी क्यों लगाया गया है? साफ तौर पर यह सवाल पूछा गया, लेकिन बीजेपी के उस उम्मीदवार के पास सवाल का जवाब नहीं था। और इसी के साथ साथ हरियाणा में जब मोदी ने बड़े बड़े वायदे किए किसानों के लिए, जब अब कुरुक्षेत्र में रैली थी उस दौरान बड़े बड़े वायदे किए, उनकी हवा 24 घंटे के अंदर ही निकलती भी नजर आई। पहले तो मोदी का एक बार ये भाषण सुन लीजिए, थोड़ी क्लिप मैं आपको दिखाना चाहता हूं क्या कहा है किसानों को लेकर, देखिए। मैं कांग्रेस और उसका गाजा बाजा बजाने वालों को यहां कुरुक्षेत्र से आज एक और चुनौती देता हूं। कांग्रेस किसानों के लिए बड़ी बड़ी बातें करती है, उन्हें बड़े बड़े सपने दिखाती है। सच्चाई ये है, ये झूठ के अलावा कुछ नहीं है। अगर कांग्रेस में दम है तो वो कर्नाटका और तेलंगाना में अपनी किसान योजनाएं
वहां लागू क्यों नहीं करते हैं? कहीं तो करके दिखाओ। किसान तो किसान है, हरियाणा के हो या फिर कर्नाटका के। फिर सिर्फ झूठी बातें कांग्रेस क्यों करती रहती है? जमीन पर करके क्यों नहीं दिखाते? आप देखिए, एमएसपी को लेकर यहां ये कितना शोर मचाते हैं, जबकि हमारा हरियाणा देश का वो राज्य है जो 24 फसलें एमएसपी पर खरीदता है। हरियाणा की भाजपा सरकार सिर्फ एमएसपी देती है, इतना ही नहीं, बल्कि भाव का अंतर भी देती है। भावांतर योजना चलाती है। मैं कांग्रेस वालों से पूछता हूं, वो लोग कर्नाटका और तेलंगाना में कितनी फसलें एमएसपी पर खरीदते हैं? वहां किसानों को कितना एमएसपी देते हैं? साथियों, भाजपा की केंद्र सरकार ने किसान का बोझ अपने ऊपर लेने के लिए अनेक प्रयास किए हैं। आप यूरिया का उदाहरण देख लीजिए। यूरिया का उदाहरण हमारे सामने है। विदेशों में यूरिया की जो बोरी 3,000 रुपए की बिकती है, वही बोरी आपको सिर्फ 300 रुपये से कम में दी जाती है। कहां 3,000 दाम और कहां 300 से भी कम में मिलना। इसके लिए केंद्र सरकार ने बीते सालों में करीब 10 लाख करोड़ रुपए जो किसान के सर पे पड़ने वाले थे, वो पड़ने नहीं दिए। 10 लाख करोड़ रुपए का बोझ दिल्ली की भाजपा सरकार ने उठाया है, ताकि मेरे किसान पर बोझ न बढ़े। तो हमने ये वीडियो क्लिप भी देखी जिसमें साफ तौर पर देश के प्रधानमंत्री दिख रहे हैं और किस प्रकार से क्या कह रहे हैं। किसानों को लेकर वो इतना इस तरीके से बात कर रहे हैं, लेकिन जब कुछ दिन पहले किसान दिल्ली में आंदोलन करने जा रहे थे, उस समय पर प्रधानमंत्री दूर दूर तक नजर तो नहीं आए थे। किस प्रकार से किसानों पर ऐसे उपकरणों का प्रयोग किया गया जो बॉर्डरों पर भी नहीं किया जाता। इस तरीके के उपकरणों का प्रयोग किया गया किसानों पर। और एक तरफ देखिए किस प्रकार से बीजेपी के ही सांसद कंगना रनौत का एक बयान आया था, हाल ही में पीछे काफी वायरल भी हुआ था। किस प्रकार से बताया उन्होंने कि किसान आंदोलन के दौरान क्या चल रहा था, क्या हो रहा था, किस प्रकार से बलात्कार हो रहे थे। इस तरीके की भाषा का प्रयोग किया गया किसानों के लिए। और किसानों के लिए ये सरकार शुरुआत से ही खालिस्तानी है, आतंकवादी है, इस तरीके की भाषा का प्रयोग करती आ रही है। तो किसान कैसे इनको वोट दे देगा और कैसे इनको गांव में घुसने दे देगा? साथियों, ये तो होना ही था। अब 5 साल इन्होंने जो जुल्म ढाए वो ढा दिए, लेकिन अब बारी है किसानों की, अब बारी है उन व्यक्तियों की जिन पर इस बीजेपी सरकार ने पिछले 5 साल में जुल्म ढाए हैं। वो तो अपना बदला लेंगे ही। और ये वीडियो क्लिप्स कुछ सामने आ रहे हैं जिसमें साफ तौर पर दिख रहा है किस प्रकार से लोग गिन गिन कर चुन चुन कर अपना बदला ले रहे हैं। अब देखिए, बीजेपी के उम्मीदवारों को गांव में वोट मांगने तो जाना पड़ता ही है। अब वहीं पर लोग ताक लगाए बैठे हैं कि किस तरीके से बीजेपी उम्मीदवार कोई भी वोट मांगने आए और हम अच्छे से हिसाब करें। कई गांव तो ऐसे हैं भाई, गांव के बाहर बोर्ड लगा दिए हैं कि यहां पर बीजेपी वालों का घुसना मना है। इस तरीके के बोर्ड लगा दिए। तो आप सोचिए किस प्रकार की। और एक चीज मैं आपको और बताता हूं, अगर हरियाणा में जहां पर बीजेपी साफ हारती हुई दिखाई दे रही है, यहां से हार जाती है, उसके बाद जो आपको बता दूं मैं, महाराष्ट्र में चुनाव है, झारखंड में चुनाव है, उसके बाद 2027 में यूपी में भी चुनाव है।
अगर उसके बाद दिल्ली में भी चुनाव है, अगर इन सब जगह से बीजेपी हार का खाता खोल लेती है तो सोचिए बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। जो जुल्म ढाए गए हैं उसका अब जो घड़ा था वो फूटने को तैयार है और वो पाप का घड़ा अब फूटने वाला है। बीजेपी के उल्टे दिन शुरू होने वाले हैं। जिस तरीके से जनता को परेशान किया गया है, गरीब लोगों को और गरीब कर दिया गया, चंद यारों दोस्तों के लिए, चंद बड़े कॉरपोरेट घरानों के लिए पूरे देश की संपत्ति को लुटाया गया है। किस तरीके से सब कुछ बेचकर अडानी अंबानी के हाथों में दे दिया गया, ये आप अच्छे तरीके से जानते भी होंगे। और इसी चीज के बारे में मैं आपको बताना भी चाहता हूं कि अब अगर हरियाणा से हार का सामना बीजेपी को करना पड़ता है तो आने वाले आगामी चुनाव महाराष्ट्र जैसे और झारखंड जैसे स्टेट में भी उनको हार मिलनी तय है। और अगर ऐसा होता है जो केंद्र सरकार बैसाखियों पर चल रही है, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की बैसाखियों पर जो सरकार चल रही है वो सरकार भी डगमगा जाएगी। पहले से ही भविष्यवाणी कर दी गई थी कि आगामी चुनाव ये बताएंगे आखिरकार सरकार, केंद्र सरकार लंबी चलेगी या कुछ दिन की ही मोहताज है। लेकिन जो सर्वे, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसमें साफ तौर पर बीजेपी की हर जगह हार दिखाई दे रही है। इससे साफ प्रतीत हो रहा है कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार भी डगमगाएगी अगर यहां पर हार मिलती है तो। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि यहां पर हार स्पष्ट दिखाई दे रही है। किस प्रकार से बीजेपी के उम्मीदवार नेता जो वोट मांगने जा रहे हैं उनका विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और बहुत से ऐसे नेता जो गांव में तो घुस भी नहीं रहे हैं, उनको पता है किस तरीके का हिसाब किया जाएगा। जनता अब पहले की तरह नहीं रही है। जनता अब 5 साल आने पर हिसाब करती है और अच्छे से हिसाब किया जा रहा है। जिस तरीके की वीडियो क्लिप सामने आ रही है, हालांकि ये माहौल बदलने के लिए प्रधानमंत्री की रैली कुरुक्षेत्र में की गई थी, लेकिन उसका कोई भी फायदा नजर नहीं आया। 24 घंटे के अंदर ही सारे वायदे, सारे जो ऐलान किए गए थे वो फुस हो गए, उनकी हवा निकाल दी किसानों ने। उनके नेताओं का विरोध किया, गांव के अंदर उनसे सवाल जवाब किए, उनसे हिसाब मांगा गया और बीजेपी नेताओं के पास उसका कोई भी जवाब नहीं था। तो यहां पर आप देखिए किस प्रकार से लोग एक्टिव हो चुके हैं। सरकार ये चीज ना समझे कि अब भी भोले भाले लोग हैं, लोग अपनी जिम्मेदारियां समझने लग गए, लोग एक्टिव हैं, हर चीज को जानते हैं। ये नहीं है कि हर बार गुमराह कर दिए जाओगे, हर बार जुमले चलेंगे, अब नहीं चलने वाला वो सब। तो ये बड़ी खबर निकल कर आ रही थी किस प्रकार से बीजेपी उम्मीदवारों का बहिष्कार, उनको गांव के अंदर जाते ही सवाल जवाब, कड़ाके के सवाल जवाब किए जा रहे हैं। आपकी इसके ऊपर प्रतिक्रिया क्या, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम आपके साथ जुड़ते रहेंगे अपने इस चैनल के माध्यम से। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।